डियर स्टूडेंट, क्लास 10 में मैथ्स में जो चैप्टर नंबर 5 था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो खत्म हो गया और आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जो चैप्टर नंबर है 4th नंबर का और उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड 10 में तो है लेकिन 11 के अंदर भी आएगा और 12 के अंदर भी इसका सबसे ज्यादा यूज होगा। जेडबल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आपने पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं वो पता है, ax² प्लस bx प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहां पर ये बन गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप इसको कंपेयर कर देंगे कोई नंबर के साथ या 0 के साथ तो ये इक्वेशन बन जाएगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर आपको कंपल्सरी ये लिखना पड़ेगा a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो फिर ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड हमें सीखने हैं, वो एक्सरसाइज 4.2 के अंदर आएगा। एक फैक्टराइजेशन मेथड से भी होगा, दूसरा है डिस्क्रिमिनेंट मेथड से मतलब फॉर्मूला से होगा और तीसरा है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। 3 मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी फैक्टराइजेशन मेथड फर्स्ट वाली आएगी 4.2 में। 4.1 के अंदर भी थोड़ा यूज होगा, 4.2 के अंदर उसको सॉल्व करने के लिए मेथड आएगी जैसे आप पॉलिनोमियल के अंदर करते थे ऐसे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गया x के ऊपर पावर 2 है, ये जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो इसीलिए हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये a का वैल्यू मतलब x² का कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो फिर ये इक्वेशन यहां से स्टार्ट होगा तो ये फिर लीनियर इक्वेशन हम गिनेंगे इसको। तो ये बन गया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक्सरसाइज 4.1 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इंस्ट्रक्शन ये है कि यहां पर जो लिखे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं वो आपको देखना है। तो अगर x² का कोएफिशिएंट जिंदा है मतलब 0 नहीं है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे। तो फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला लिखा है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। और उसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहां पे क्या होगा x² + 2x + 1 और यहां पर 2x - 6। Therefore x² यहां से दोनों साइड से 2x चला गया, 1 + 6 = 0। तो x² + 7 = 0। तो देखिए यहां पर x² का कोएफिशिएंट है मतलब x² जिंदा है, x² का कोएफिशिएंट 1 है वो 0 नहीं है, x² आपको दिख रहा है इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या लिखेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड वाले सम के अंदर देखिए, सेकंड वाले में x² - 2x = -2 और ब्रैकेट के अंदर 3 - x लिखा है। तो यहां पर x² - 2x = -6 प्लस यहां पर होगा 2x। तो x² ये 2x अंदर जाएगा तो -2x और -2x -4x होगा, 6 अंदर जाएगा तो +6x = 0। तो आपको यहां पर x² दिख गया मतलब x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं है 1 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड नंबर पे देखिए, थर्ड नंबर का जो सम है उसमें लिखा है x - 2 x + 1 और इस साइड x - 1 और x + 3। तो उसको सॉल्व करेंगे। इसका एक्सपेंशन कितना होगा, इसका एक्सपेंशन होगा x², 2 - 1 हो गया -x, 2 × 1 = -2 यहां इतना हो गया। इसका एक्सपेंशन होगा x², 3 - 1 हो गया 2x यहां पर और -3। दोनों साइड से x² और x² चले गए तो -x - 2 यहां पर 2x - 3। अगर x² चला जाए तो उसके बाद आपको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x² ही नहीं है यहां पे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसके बाद देखिए फोर्थ वाला यहां पर काउंट करते हैं। फोर्थ वाले में लिखा है x - 3 2x + 1 = यहां पर x और x + 5। तो यहां कितना होगा 2x² + x - 6x - 3 x² + 5x। तो 2x² के अंदर से x² चला गया तो x² यहां पर -5x, ये
फाइव एक्स अंदर जाएगा तो माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इसीलिए हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद फिफ्थ नंबर का सम पहले लिख दो। फिफ्थ नंबर पे देखिए, 2x माइनस वन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस वन। इसको एक्सपांड करेंगे तो 2x एक्स माइनस थ्री माइनस वन, यहाँ पर एक्स माइनस थ्री, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, सीधा भी हो जाएगा, ऐसा नहीं करना तो एक्स माइनस वन प्लस फाइव एक्स माइनस वन। यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव। ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म है तो फिर ऐसे कर दो 2x स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। एक्स स्क्वायर वाले ये सारे टर्म उस साइड ला दें तो 2x स्क्वायर ये अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स आपके पास था, फोर एक्स अंदर जाएगा तो माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ये माइनस फाइव अंदर जाएगा तो प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला गया तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 11x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जिंदा है इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो सिक्स नंबर का सम, सिक्स नंबर में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कट हो गया तो मतलब एक्स स्क्वायर बचता ही नहीं यहाँ पर, तो कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है आगे, एक्स स्क्वायर नहीं है इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सेवेंथ वाले सम में देखिए, सेवेंथ वाला जो सम है उसमें लिखा है एक्स प्लस टू होल क्यूब इज इक्वल टू 2x और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वन। एक्स प्लस टू होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन क्या होगा x क्यूब प्लस टू क्यूब थ्री, यहाँ पर x टू और लास्ट में ब्रैकेट एज इट इज। ये आपको एक्सपेंशन आता है a प्लस b का होल क्यूब, क्या था उसका एक्सपेंशन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और लास्ट में a प्लस b, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x क्यूब माइनस 2x। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x और यहाँ पर x प्लस टू इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। तो ये x क्यूब वाले टर्म उस साइड जाएंगे x क्यूब, या तो फिर आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे होगा 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। यहाँ आपको दिखता है कि नहीं, चेक करो। अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, ये x क्यूब है, 2x क्यूब उस साइड जाएगा तो माइनस 2x क्यूब, ये 6x स्क्वायर था प्लस 12x, ये 2x उस साइड जाएगा तो प्लस 2x और यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 0। तो x क्यूब प्लस माइनस यहाँ पर कितना हो गया माइनस x क्यूब हो गया प्लस 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 14x 12x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन बना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 8 वाला है उसको यहाँ ही काउंट कर लेते हैं, तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसका एक्सपेंशन क्या होगा x क्यूब, 2 का क्यूब होगा 8, 3
यहाँ पर x 2 और लास्ट में ब्रैकेट एज इट इज, तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ पर x क्यूब माइनस 8 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा माइनस 6x और x माइनस 2, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 मल्टीप्लाई कर दो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, x क्यूब और x क्यूब तो दोनों साइड से कट हो गए, ये x क्यूब और x क्यूब कट हो गए, तो क्या बच रहा है यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर था आपके पास, ये 6x स्क्वायर उस साइड जाएगा तो प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस x था आपके पास 12x अंदर जाएगा तो माइनस 12x, प्लस 1 था यहाँ पर 8 वहां जाएगा तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो कितना रहेगा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पर, इसीलिए हम बोले कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में सम दिया हुआ है पजल टाइप का और उसको हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना है। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे थर्ड नंबर का जो चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके अंदर ऐसे सम दिया हुआ होता है पजल टाइप का और उसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे, तो वैसे ही इसको ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। इसमें लिखा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, तो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है 528 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया देखिए, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, इसकी जो लेंथ है लेंथ और ये है ब्रेथ, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, उसकी जो ब्रेथ है उसकी ट्वाइस से लेंथ 1 मीटर ज्यादा है, तो हम सपोज कर देंगे ले, क्या सपोज करेंगे, जो कम है वो सपोज कर देंगे ब्रेथ से, ले द ब्रेथ ऑफ ए प्लॉट इज x मीटर, तो हमने ये जो ब्रेथ थी उसको हमने सपोज कर दिया x मीटर, तो लेंथ कैसी है, therefore the length is, लेंथ क्या बनेगी twice its breadth, 1 more than twice its breadth, ये जो ब्रेथ थी उसकी ट्वाइस से एक ज्यादा, तो लेंथ क्या मिलेगी, ब्रेथ क्या थी x, उससे ट्वाइस उससे एक ज्यादा है, तो ये मिल गई लेंथ मिल गई, मतलब L कितना मिल गया 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितना है x, आपको पता है एरिया कैसे बनता है, तो एरिया बनता है L इंटू बी से, एरिया तो ऑलरेडी दिया हुआ है 528, लेंथ कितनी थी 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी थी x है, तो यहां पर 528 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, इसको उस साइड ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, यहां तक भी रख सकते हैं, आगे कोई डिवाइड नहीं होता है, वैसे कि यहाँ पे कोई 2 के मल्टीपल में होता तो 2 के साथ डिवाइड करते थे, आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होता तो यहाँ तक हम रख देंगे, उसको हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको इक्वेशन फॉर्म करने का है, तो ये जो क्वेश्चन टाइप का था उसको हमने उसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, फिर जो 4.2 आएगा उसके अंदर आपको फाइंड करने का भी आएगा कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है, वो भी फाइंड करने का आएगा, लिख दीजिए। Question number 2, the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. Integer अगर आपको फाइंड करना है, the product of two consecutive मतलब क्या होता है कि एक नंबर 5 होता है तो उसकी बिल्कुल पास वाला नंबर 6, एक नंबर अगर 10 है तो उसके बाद कौन सा आएगा 11, तो एक x होगा तो उसके बाद क्या आएगा x प्लस 1 आएगा, उससे एक ज्यादा,
द प्रोडक्ट, और इन दोनों की हमें प्रोडक्ट करनी है और वो प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए 306, और उसके बाद वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो यहां लिखेंगे लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, so one positive integer is x, therefore उसके बाद the conjugative integer is x plus 1, उसके बाद कौन सा आएगा x plus 1, और दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है 306, तो ये x और ये x plus 1, और दोनों की प्रोडक्ट है 306। हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306, x स्क्वायर प्लस x ये अंदर जाएगा तो 306 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ही सिर्फ फॉर्म करने का है, लेकिन अगर आपको सॉल्व भी करना है वो इंटीजर कौन से वो फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हैं। और उसके लिए जो आप जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी उसके आप जीरोस फाइंड करते थे वैसे ही, तो 306 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती थी उसको कैसे फैक्टराइज करते थे वो स्टैंडर्ड 8 के अंदर, 9 के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था और 10 के अंदर भी एक्सप्लेन किया था। 306 के ऐसे पार्ट बनाओ जिसकी प्रोडक्ट 306 हो जाए और सब्ट्रैक्शन क्या हो जाए 1, तो 306 के पार्ट बनाएंगे तो उसको हम 9 के साथ डिवाइड करते हैं क्योंकि ये 9 के साथ डिविजिबल है, तो 9 3 27 4 से 34 इंटू 9 से इसकी प्रोडक्ट होगी 306। अभी यहां पर भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसको 17 लिख देता हूं पूजा और ये 9, तो 17 और 18 पार्ट मिल गया आपको 17 और 18। तो यहां पर हम लिखेंगे x plus 18 and x minus 17 is equal to 0। तो दो जो ब्रैकेट होते हैं उसकी प्रोडक्ट 0 कब होती है, फर्स्ट वाला 0 होता है तब, या तो फिर सेकंड वाला 0 होता है तब। तो x is equal to -18 और x is equal to 17। देखिए यहां पर पॉजिटिव इंटीजर बोला है इसीलिए ये -18 तो पॉजिटिव नहीं है, तो -18 इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा 17। अगर एक नंबर 17 होगा तो उसके बाद वाला कंज्यूगेटिव कौन सा होगा 17 प्लस 1 18। तो आप देख लीजिए ये जो पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 306 होगी। आपको फाइंड नहीं करना है तो भी चलेगा, यहां तक रखोगे इक्वेशन बना के तो भी चलेगा, लेकिन फाइंड भी करना है तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर उसकी एज ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल के बाद उनकी एज की प्रोडक्ट कितनी होगी 360 होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोहन की उसकी प्रेजेंट एज हम सपोज कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट रोहन्स प्रेजेंट एज each x years, therefore his mother's present age is, तो फिर उसकी जो मदर है उसकी प्रेजेंट एज कैसी थी, उससे 26 ईयर ज्यादा, तो x प्लस 26 ईयर होगी उसकी एज। चलो ये दोनों की प्रेजेंट एज आ गई।
अब क्या बोला है, 3 साल के बाद दोनों की एज फाइंड कर लो और उसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 360 होनी चाहिए। तो यहां लिखेंगे आफ्टर 3 years Rohan's age will be x plus 3 years and age of his mother will be x plus 26 थी और इसके अंदर 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा x plus 29 years, इतनी हो जाएगी। अब दोनों की प्रोडक्ट कितनी होती है, 3 साल के बाद जो एज उनकी मिली उसकी प्रोडक्ट मतलब x plus 3 और x plus 29 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 360। उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो x square 29 plus 3 32x plus 87 is equal to 360। तो यहाँ पर x square plus 32x plus 87 minus 360 is equal to 0। तो x square plus 32x 360 के अंदर से 87 सब्ट्रैक्ट कर दो, 360 minus 87 यहाँ रहेगा 3, यहाँ 15 minus 8 रहेगा 3 और यहाँ रहेगा 2। तो कितना रहेगा यहाँ पर 10 minus 7 हो गए 3, यहाँ पर 15 minus 8 यहाँ रहेगा 7 और 273 तो minus 273 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गया है। अगर आपको एज भी फाइंड करनी है तो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। 273 के ऐसे पार्ट बनाओ जिससे प्रोडक्ट 273 हो जाए और सब्ट्रैक्शन 32 हो जाए। तो उसके लिए आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लिख दीजिए पहले लास्ट वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का। ए ट्रेन ट्रैवल्स ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है उसकी स्पीड हमें नहीं पता है, यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है और उसको 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। इफ द स्पीड had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। अगर उसकी स्पीड जो थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर हमने कम कर दी तो उसको 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम ज्यादा लगता है, 3 आवर ज्यादा लगता है। तो हमें ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड करनी है। तो उसकी ओरिजिनल जो स्पीड थी वो हम सपोज कर देंगे x किलोमीटर पर आवर। तो यहां लिखेंगे लेट द स्पीड of a train is x किलोमीटर पर आवर। तो मतलब ये उसकी ओरिजिनल स्पीड जिसको हम v1 बोलेंगे, v1 x किलोमीटर पर आवर। और इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है 480। डिस्टेंस के लिए s सिंबल यूज करेंगे 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगता है वो हम फाइंड करेंगे पहले। अगर वो ये यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है तो कितना टाइम लगता है वो। तो v1 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था आपको पता है फिजिक्स के अंदर s अपॉन t1। t1 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो s अपॉन क्या आएगा v1। देयरफॉर t1 इज इक्वल टू आएगा 480 अपॉन xr। मतलब अगर ये ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है तो उसको इतना टाइम लगेगा। अगर उसकी स्पीड को हम कम कर देते हैं 8 किलोमीटर पर आवर, उसकी जो स्पीड है उसको हम लेस कर देते हैं तो नई स्पीड क्या होगी, the new speed of a train is क्या बनेगी नई स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। इसको हम नाम देंगे v2। नई जो स्पीड आ गई वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। उसको डिस्टेंस तो कितना कवर करना है 480, वो सेम डिस्टेंस है इसलिए तो s इक्वल टू 480 किलोमीटर। तो उसके लिए टाइम कितना लगता है वो फाइंड करना पड़ेगा। जब अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है तो इतना टाइम लगता है, अगर उसकी स्पीड कम कर देते हैं तो फिर कितना टाइम लगता है वो।
तो v2 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था s अपॉन t2, स्पीड को टाइम के साथ डिवाइड करेंगे ये डिस्टेंस को तो क्या मिलेगा स्पीड मिलेगा। तो t2 इज इक्वल टू s अपॉन v2, t2 को ऊपर ले जाएंगे तो v2 नीचे आएगा। t2 इज इक्वल टू 480 अपॉन v2 कितना था x माइनस 8 r, इतना टाइम लगेगा। तो ये t1 जो था वो पुराना टाइम है, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है तो टाइम t1 था, अगर नई स्पीड करते हैं तो t2 है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से अगर ट्रेन चलती है तो इतना टाइम लगता है, और अगर उसकी स्पीड कम कर देते हैं तो इतना टाइम लगता है। तो दोनों के अंदर से लेस कौन है, ज्यादा कौन है, कहां पे ज्यादा टाइम लगता है, 3 या मोर। अगर उसकी स्पीड कम कर देते हैं तो ये जो टाइम है वो 3 या मोर है, मतलब 3 ज्यादा कौन है, ये 3 ज्यादा ये है, तो जो कम है उसको हम 3 दे देंगे तो यहां पर इक्वेशन बन जाएगा। तो मतलब t1 माइनस t2 इक्वल टू होगा -3। अब जहां पर आपको t1 दिखता है वहां पे आपको लिखना है 40 अपॉन x, t2 दिखता है वहां पे 40 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू -3। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा, इतना लिख दीजिए, फिर हम इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं। तो देखिए हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। फोर एटी अपॉन x माइनस 480 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू -3। पूरे इक्वेशन को 3 के साथ पहले तो डिवाइड कर दो, इसलिए थोड़ा सिंपल बन जाएगा। तो यहाँ पे 160 अपॉन x माइनस 160 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू -1। यहाँ पर हम 160 को कॉमन निकालेंगे तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू होगा -1। तो 160 इज इक्वल टू इसका क्रॉस होगा तो x माइनस 3 माइनस x, नीचे मल्टीप्लिकेशन होगा x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू कितना होगा -1। ये कट हो गया तो यहाँ पर -480 नीचे x स्क्वायर माइनस 3x होगा और यहाँ पर -1, दोनों साइड से नेगेटिव की साइन चली गई तो कितना होगा x स्क्वायर माइनस 3x, नेगेटिव की साइन चली गई, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 480 हो गया। 480 को उस साइड लाएंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 480 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गया। अब हमें उसको अगर सॉल्व करना है, स्पीड फाइंड करनी है तो उसको फैक्टराइज करेंगे, 480 के पार्ट बनाइए जिससे सब्ट्रैक्शन 3 हो जाए। तो 480 इतना लिखा हुआ है, 48 इंटू 10 करेंगे, यहाँ पर इसको 3 लाना है हमें, 16 त्रिज्या और यहाँ पर 5 त्रिज्या, कितना होगा 3 लाना है तो 50 इंटू 48 होगा, उससे नहीं होगा, 16 त्रिज्या 5 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ 50 इंटू 32 से नहीं काम होगा, तो यहाँ 32 एंड 15 तो भी 3 नहीं आ रहा है तो 3 लाने के लिए दूसरा रास्ता, यहाँ पर 6 8 जा कर दो यहाँ पर और यहाँ पर 5 2 जा कर दो, 6 8 जा एंड 5 2 जा तो यहाँ होगा 30 और 16, 30 और 16 की सब्ट्रैक्शन कितनी होती है, 3 नहीं होती, सब्ट्रैक्शन हमें 3 लानी है। तो दूसरी कोई पार्ट बनाइए, तो यहाँ होगा 24 कर देते हैं और यहाँ 2, 24 इंटू 20, 24 इंटू 20 480 हो जाएगा और इनकी सब्ट्रैक्शन क्या होती है 3 होती है, हमें सब्ट्रैक्शन क्या लानी है 4 लानी है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर गलती क्या की है, x माइनस 8 है, सॉरी ये करेक्शन कर लेना, x माइनस 8 तो यहाँ पर आएगा x माइनस 8 तो यहाँ पर आएगा x माइनस 8 तो ऊपर भी क्या रहेगा x माइनस 8
और यहाँ रहेगा -8। यहां से करेक्शन कर लीजिए क्योंकि यहाँ x -8 था, तो 160 इंटू यहाँ पर -8 रहा और यहाँ x² - 3x -1। दोनों साइड से माइनस कट हो गए, तो यहाँ कितना होगा 16 इंटू 8, तो हो जाएगा 128 अपॉन x² - 3x = 1। तो x² - 3x = 1280। तो x² - 3x - 1280 = 0। चलो ये इक्वेशन बन गया। अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो पार्ट थे हमारे पास 128 इंटू 10 करेंगे। 128 को भी हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हमें लाना है 3 लाना है, तो उसके लिए हाँ नीचे भी मल्टीप्लिकेशन चेंज होगी ना। नीचे तो मल्टीप्लिकेशन चेंज नहीं की, हमें x² माइनस क्या होगा 8x, और देखिए छोटी सी गलती हो गई, तो भी आगे जाके आपको इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। तो -1280 इज इक्वल टू यहाँ -1 और x² - 8x, दोनों साइड से माइनस चलेंगे। 1280 इज इक्वल टू x² - 8x, उसको अंदर लाएंगे तो x² - 8x - 1280 इक्वल टू 0। तो 1280 के ऐसे पार्ट बनाइए जिसकी सब्ट्रैक्शन -8 हो जाए और प्रोडक्ट हो जाए 1280। तो 120 इंटू 10 करेंगे 64 2 जा इंटू 10 करेंगे, हमें 8 लाना है, तो यहाँ 64 इंटू 20 कर दो 1280। तो यहाँ 8 ऊर्जा कर दो, यहाँ पर 5 ऊर्जा कर दो, तो यहाँ होगा 40 और यहाँ होगा 32। 40 देखिए 8 5 जा 40 एंड 32 मिल गए पार्ट। तो उसकी पार्ट हमें मिले x - 40 एंड x + 32 = 0। 40 एंड 32 उसके पार्ट मिल गए, तो x - 40 = 0 और x + 32 = 0। तो x = 40 और x = -32। नेगेटिव तो कभी स्पीड नहीं हो सकती, -32 इज नॉट पॉसिबल, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर x = 40 km/h, मतलब जो ट्रेन की स्पीड होगी वो कितनी होगी 40 km/h होगी ओरिजिनल स्पीड, और नई स्पीड क्या होगी 8 किलोमीटर कम हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 32। लिख दीजिए, जैसे हमारी यहाँ पर गलती हो गई ऐसे आप एग्जाम में नहीं करना है आपको, नहीं तो फिर क्या है इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे मतलब उसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे और आपका टाइम ही बिगड़ेगा, जैसे अभी हमारा हुआ ऐसा। लिख दीजिए